नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत, धारदार और गतिशील बनाना रहा, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व उत्साह, जोश और एक नए संकल्प की झलक देखने को मिली। का एक आदेश है, उसका अध्ययन किया जा रहा है और दोनों पक्षों से भी उसमें इस पर अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और जो भी जांच के उपरांत हमारी स्पष्टता आएगी उसी के क्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ कमेटी में जांच हो रही है, जो प्रशासक बना हुआ है, अपने आप को प्रशासक समझ रहा है, चोरी बाकायदा चोरी जम के हो रही है मस्जिद में, चंदा जो हो रहा है उसका पता नहीं कहाँ चंदा जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। कोई पहले हम भी ये करते थे काम मस्जिद में, जो चंदा लेते हम लिखते थे इतना पैसा आ रहा है, इतना वो आ रहा है। तो जब से हमने देखा कि चोरी कर रहा है, हम हट गए। ये है तो आपको मानना है हो रहा है। आगे मैंने इसमें ज्ञापन भी दिया है एचएम साहब को, मैंने कि आके जांच हो। दुकानें भी बंदरवाट कर रखी 4-5 दुकानों का, 2-2 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए पकड़ी के लिए रखे इनने, वो खुद नहीं दिखा रहा कुछ भी। ये था जब इसे प्रशासक बनाया गया, कह रहा एक स्कूल बनने वाला, बहुत बढ़िया स्कूल बनेगा, सीएम साहब ने कह रखा है स्कूल बनेगा, वो स्कूल का पता ही नहीं कहाँ बनना है, खाली झांसे में लेके इनने पैसा कमा रहा है, अपना देख रहा है, बस कुछ नहीं। यानी कि आवाम बोल नहीं पा रही है खुल के, ये सीएम साहब का फोटो लगाया जाता है खुल के, अपने सब लोग डरते हैं इस चक्कर में, मगर सीएम साहब को पता है, बात नॉलेज में नहीं ऐसा कर रहा है। हाँ, लग तो है बीजेपी को बदनाम कर रहा, जनता डरती है। ग्वालियर में हमारे खुल के नहीं आते कि अपने आप को वो समझता सीएम साहब का साथ लोगों से कहता है, इस टाइप का कुछ नहीं है। जनता सीएम साहब के साथ है, मगर इसके कहने पे वोट नहीं दे पाती। ये है, ये इसका रिकॉर्ड ही ऐसी है, तो सीएम साहब हमारी की जा रही है। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? आपने मैं कहता हूँ ये प्रशासन स्वयं इसकी भी जांच होना चाहिए, पुरानी कमेटी में होना चाहिए, इसकी भी जांच होना चाहिए। तो आपको क्या आश्वासन दिया? कहा है जैसे हम जल्दी इसकी जांच करते हैं, ज्ञापन देके आया हूँ मैं, जल्दी जांच करते हैं। आपका सुनना जावेद रजा, आगे आप सीएम साहब को भी सीएम साहब आगे उनसे ही मिलना है, उनसे इस बारे में बात करनी है। हाँ, हमारी सोच है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपके सारे व्यूवर्स जितने, उनका सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज आप जो है, सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, मेरा पक्ष जानने के लिए आप मेरे पास मौजूद हैं। देखिए, मैंने भी देखा एक सोशल मीडिया पे कुछ चलते हुए, इसमें कुछ वीडियो किसी ने अपने ऑन रिकॉर्ड को बयान दे रहा है। इसमें मसला क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि अब जब से मैंने 1 तारीख से तहरीर दी है कोतवाली में, जो वक्फ बोर्ड में यहाँ पर लगभग 2 करोड़ का घोटाला हुआ 2020 में, जिसकी जांच पूरी होने के बाद वक्फ बोर्ड और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने उसमें अपने आदेश करे, उसके बिहाफ पे मैंने अपनी तहरीर खडीमा कोतवाली में 1 तारीख को दे दी थी। तो विडंबना यह है कि उस तहरीर के आधार पर जो भी प्रशासन कार्रवाई करेगा वो उनका विषय है, लेकिन कोई भी उसके लिए एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई वो तहरीर गई है 2 करोड़ का घोटाला जिसमें साबित हो चुका है स्पष्ट रूप से, तहरीर चली गई है, तो उस पर कोई बात करने को राजी नहीं है। सिर्फ कामिल खान को उन्होंने उस दिन से मुद्दा बना लिया। अब उसमें है क्या, जितने वक्फ माफिया हैं ये सब एकजुट हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और इन्होंने अपने प्यादों को सक्रिय कर दिया। अब इनके प्यादे जब सक्रिय हुए तो उन्होंने जो है तरह तरह से बदनामी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ निकाल के लाओ, कहां से क्या हो सकता है। अब जिसने ये आरोप लगाया कि साहब कट्टे में भरकर रेजगारी ले गए अपने घर, तो मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज तक मैं कभी ना तो कट्टा भर के अपने घर ले गया रेजगारी का, और कभी गुल्लक खुली तो मैंने कभी गुल्लक अपने हाथ से नहीं खोली। मैंने मस्जिद के स्टाफ को, जो यहाँ के खादिम है या मोहसिन है, उनके हाथ में मैं चाबी देता था, उनसे कहता था जाओ, 4, 5, 6 महीने में उस गुल्लक को खोला जाता, क्योंकि अक्सर क्या उसमें रेजगारी बहुत निकलती है, तो उसको महीने में या 2 महीने में खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतनी मोटी रकम उसमें होती नहीं है। तो 4-6 महीने में उसको हम खुलवा लेते हैं। अच्छा, उसका वजन इतना होता है ज़्यादा कि पन्नी में रखेंगे तो फट जाती है। तो इसलिए इसको क्या करते थे, हम अपना कोई
कपड़े का थैला ले लिया या कुछ जो भी मिला इनको स्टाफ वालों उन्होंने लिया, अपना गुल्लक खोली और उसमें डाल लिया। उसमें वजन काफी हो जाता था, उसको ले आके मार्केट में दे देते थे। उसके 1,000 रुपए के अपना उन्होंने गिने सिक्के और उसके बाद रुपए में कन्वर्ट करा लिए कागज के। तो ये मसला था। तो उसमें कभी ये नहीं कि साहब मैं उसे कट्टे को उठा के, इतना भारी कट्टा हो मुझसे अकेले उठेगा भी नहीं वो। अगर उसमें क्योंकि अक्सर 13-14-15 हज़ार रुपये निकलते थे गुल्लक में से। एक चीज तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं प्रशासक के पद पे 2023 में आया सितंबर में, तो यहाँ पर कोई अन्य पोस्ट नहीं थी किसी तरह की, ना कोई खजांची था, ना कोई कैशियर था, कोई पोस्ट यहाँ नहीं थी। अब आदमी ऑन रिकॉर्ड कहता है कि साहब मैं कैशियर था, तो भाई कैशियर का कोई तेरे पास ना तो कोई प्रमाण पत्र है, ना तेरे पास कहीं बोर्ड से कोई लेटर है, ना कोई लेटर मैंने जारी करा। बस ये है कि भाई एक बुजुर्ग होने के नाते मान सम्मान के तहत अपने बगल में बैठा लिया कि भाई चलो फी सबिलिल्लाह, ये अपना मस्जिद में देख रेख करते रहेंगे, थोड़ा बहुत देखभाल करेंगे, काम करते रहेंगे उसको। इसलिए इनको अपने साथ में मान सम्मान के तहत बिठा लिया कि चलो इनका मान सम्मान बना रहे, हम लोगों के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। अब उसको लेकर के कोई भी आज के टाइम में एक पिता अपने पुत्र को गले की या तिजोरी की चाबी नहीं देगा, मगर जिस दिन मैं बैठा पहले दिन से ही मैंने कभी मस्जिद के पैसे को 6 महीने तक हाथ भी नहीं लगाया। मैंने चाबी इनके हाथ में दे दी, एक बिल्कुल ऐसा विश्वास करके, और 6 महीने तक इन्होंने उस पैसे को घर ले गए, अपने खातों में जमा करा, क्या करा मैंने कभी एक बार नहीं पूछा। तो ये एक विश्वास होता है। तो अब उसमें जो है बाद में इनका कहना था साहब हम बैंक में गए, बैंक में खाता, अब आपके नाम से खाता खुल ही नहीं सकता था। अब हो गया, आपकी हैसियत ही नहीं थी कुछ, आप तो यहाँ फीस सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड थे, एक मदद करने के लिए। तो इसलिए आपको यहाँ बैठा रखा, तो आपका नाम से खाता थोड़ी खुल जाएगा। फिर इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी कि साहब मुझे अलग ऑफिस बना के दो और मुझे लेटर जारी करो तो सर्विस का। फिर कुछ अनैतिक काम करने चालू कर दिए इन्होंने। मदरसे, यहाँ पर मदरसा चल रहा था, बच्चे थे, बच्चों के साथ में। तो फिर ये क्या है, हमने कहा यार ये सही नहीं है, इनका मामला ये कर नहीं पाएंगे लंबे टाइम तक। तो मैं कहा ऐसा है, आप जो है इस काम को छोड़ो, आप मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए, हम लोगों के साथ मिलिए, बैठिए, मगर ये सब काम हम खुद कर लेंगे। मैं कहा आप रहने दीजिए। उस दिन से ही जानी दुश्मन हो गए, उन्होंने मस्जिद में आना बंद कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब कोई कह रहा है कि साहब 1.5 लाख रुपये महीना आता है मस्जिद का किराया और चंदा सब कुछ मिला करके, तो मैं कह रहा हूँ अब इन दोनों लोगों ने जो दिया है, जहां मेरे संज्ञान में आया है, जो इन दोनों लोगों ने दिया है ज्ञापन वगैरह एसडीएम साहब को, या ऑन रिकॉर्ड इन्होंने जो अपने बयान दिए हैं, तो इनको साबित करना पड़ेगा। वो अगर ये साबित नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ मैं तहरीर दूंगा, ये जेल जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर मस्जिद में, जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया में मेरे को जो है मकबूल ने यहाँ की सुरक्षा, संरक्षण और यहाँ की देखरेख के लिए बिठा रखा है, जिसका मैं बखूबी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ। और मैं वक्फ माफियाओं से बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं अब भी उनको आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। तुम कितना मेरा मानसिक रूप से शोषण कर लो, कितनी तुम मेरी छवि खराब कर लो, कितना अपने प्यादों को सक्रिय कर लो, और तुम चाहोगे तुम्हारे दबाव में मैं तहरीर वापस ले लूँ, तुम मुझे धमका लो, डरा लो। मैं 1 तारीख को मैंने तहरीर दी है 1 अगस्त को, और 3 अगस्त को मैं माननीय उपजिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन देके आया हूँ, जिसमें मैं कह के आया हूँ उनसे कि साहब मेरी जान को और मेरी छवि धूमिल करने का मुझे पूरा खतरा है, इसका आप संज्ञान लें और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी आपको कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। उन्होंने एसएचओ खटीमा को लिखा भी है उसमें, मेरे ज्ञापन में। अब वही काम 3 तारीख को मैं देके आया हूँ।